हमारे खेत में मैंने कुछ सब्जी के लिए मटर रोपे थे और उसकी पौध बड़ी अच्छी भी हुई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मटर वास्तव में बाज़ार के मटर से कितना स्वादिष्ट और मीठा है। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो काहे डरते हो, आने दीजिए ना। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खेत में आया हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ गेहूँ की फसल को सिंचाई हो रही है। तो अभी गेहूँ लगभग पकने की तैयारी पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा जितना पानी चाहिए था वो हमने दे दिया है। अभी हम चाहते हैं कि इस मिनी स्प्रिंकलर को बंद करके और कुछ ऐसे ही परंपरागत कृषि पद्धति को अपनाते हुए हम क्यारियों में पानी देंगे। तो आइए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिस से आने के बाद मेरी कैसी दिनचर्या होती है। अभी मैं आपको धनिया की फसल की सिंचाई करते हुए दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरे स्प्रिंकलर को करता हूँ बंद। तो दोस्तों, ये है मेरे स्प्रिंकलर का यहाँ पर स्विच। पहले हम इसके आगे वाली सप्लाई को करेंगे ऑन। ओके, उसके बाद जो मिनी स्प्रिंकलर वाले हैं इसको हम करेंगे ऑफ। ओके, वहाँ आप देखेंगे एक मिनी स्प्रिंकलर की जो लाइन है वो चालू है, उसको भी करेंगे अपन बंद। तो दोस्तों, ये है शाम के वक्त का दृश्य। आप देख सकते हैं सूर्य की किरणें ठीक अस्ताचल को चलने के लिए आतुर हो रही हैं। और यहाँ आप देखिए, ये जो मिनी स्प्रिंकलर की लाइन है ये अभी चल रही है, लेकिन गेहूं की फसल वो पकने वाली है, तो वैसे इसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। जितना भी गया है इसको अब करते हैं बंद। ये इसको करते हैं अपन ऑफ। गुड। तो दोस्तों, ये मिनी स्प्रिंकलर का एक वाल्व ऑफ कर दिया है और अब हम चलते हैं, आपको दिखाएं कि किस तरह से अपनी जो परंपरागत कृषि पद्धति है क्यारियों में पानी डालेंगे। और फिर आपको दिखाते हम अपने धनिया है, रिज़का है और एसएसजी ग्रास हैं उसको, और साथ में होगी अपने कुछ खेतीबाड़ी के बारे में चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमने हाथ में लिया है फावड़ा और धनिया। ये देखिए धनिया, ये जो पास में आप दिख रहे हैं ये हमारी गाय जो बछिया हैं उसके लिए रिज़का है। उधर भी वो घास हैं। ये पानी जो है अवरुद्ध होने वाला है, तो सबसे पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। और क्यारी हैं वो भर चुकी हैं, तो मैं इसको सबसे पहले सही क्यारी को बदल देता हूँ। अब एक हाथ से तो ऐसे ही होगा, वरना हम तो बचपन से ये काम करते आए हैं, कोई आज के नहीं है। हमारा बचपन, जब हम छोटे थे समझते भी नहीं थे कि ये दुनिया कैसी है, उस टाइम भी हम ऐसे ही क्यारियों में खेला करते थे, नंगे घूमा करते थे, में सो जाते थे और पानी फिर ओवरफ्लो होकर के दूसरी क्यारी में जाता था, बाहर निकलता था। तो ऐसे में जो हमारे बड़े थे वो हमको डांटते थे और भगाते थे और हम नंगे लताड़े हुए भागे जाते थे, कभी उधर कभी उधर घुस जाते थे और छुप जाते थे। ये हमारी बचपन की दिनचर्या थी। खैर, अभी आप जो देख रहे हैं वो धनिया की फसल को हम पानी दे रहे हैं और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये कि हमने कुछ ऐसे बीज लाए थे को हमने घर पे सब्जी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा बोया और उससे जो अच्छी सब्जियाँ बनी, मैं उन सब्जियों को खाता भी हूँ। और साथ में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे खेत में मटर और शलजम दोनों तैयार हो चुके हैं। कितना स्वाद होगा, कितने मीठे होंगे। आइए चलते हैं अपने खेत में मटर की पौध को देखने के लिए। मैंने जो मटर की पौध लगाई थी, मटर के कुछ बीज लगाए थे ऐसे ही सैंपल अपने घर पे खाने के लिए, तो वो मटर काफ़ी बड़े भी हुए हैं और उसके फल भी लगे हुए हैं। मैंने अभी तक उस मटर को एक बार भी चखा नहीं है, क्योंकि इतना समय कम मिल पाया।
आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहली बार इस मटर को चखूं और उसके साथ एक व्लॉग भी आप लोगों के लिए तैयार रखूं, ताकि मेरे मटर को जैसे ही मैं मटर को खाऊंगा तो उससे मुझे कैसा स्वाद मिलेगा शायद आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी है वो चल रहा है सिंचाई के लिए, ऐसे ही परंपरागत कृषि पद्धति जैसा कि मैंने आपको बताया। इस क्यारियों में पानी देने के बाद मैं इसके पास में जो रज़का है और एसएसजी ग्रास है उसको भी मैं पानी दूंगा, सिंचाई करूंगा। तो ये जो देख रहे हैं आप धनिया की फसल, जिसके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट धनिया है, बहुत ही अच्छा धनिया है। अब मैं आप लोगों तक कैसे इसको भिजवाऊँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अगर ये धनिया आपके घर तक पहुंचाना है, पार्सल करना है, तो मुझे किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक बार सोचूंगा ज़रूर, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस तरह की धनिया को आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ मटर, यानी कि वो छोटी छोटी फलियाँ जिसके अंदर हैं बहुत ही अच्छे से और मीठे दाने। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ना क्यारियाँ, इसी के चारों ओर मैंने मटर की पौधे लगाई हुई है, मटर बोए हुए हैं। तो वो मटर फलियाँ पक चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया खाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा स्वाद आपको बताता हूँ। ये मटर है, वाओ। अब देखिए, हमने इसकी देखभाल ज़्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी हमने इस मटर को यहाँ बोया तो इसने अच्छे दाने भी दिए हैं, कठोर दाने हैं। तो ये जो मटर आप देख रहे हैं, वाओ, बहुत मीठा है यार। ऐसा मीठा मुझे लगता है जैसा कि अपन बाज़ार से लाते हैं उतना मीठा नहीं है जितना मुझे यहाँ लगता है। बहुत मज़ेदार है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ इस मटर में और मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं। इसके साथ मूली भी है। तो सुबह मैं रोज़ाना एक मूली खाता हूँ, खाली पेट बहुत मज़ा आता है। और ये रिज़का के अंदर मैंने मटर लगाए थे। वाओ, ये देखिए, ये मटर की पौधे ये हैं और इसके 2 फलियां आई हुई हैं। ये आओ हो गई, बहुत बढ़िया है। आप सोच रहे होंगे यार ये मैं आप तक भिजवा दूं, लेकिन भैया सही से बताएं हम कैसे भिजवाएं आप लोगों तक, क्योंकि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। मगर आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ तक भिजवाना है। ये जो क्यारी चल रही है इसके पास में ये देखिए मटर, बहुत मीठा है रे, इसको तोड़ के खाते हैं। वाह, ये जो है वो हमने घर पे सब्जी के लिए पालक लगाया था, सब्जी भी बना लिए और अब ये पक चुका है। तो इसके बनेंगे बीज। इस बीज को हम संभाल के रखेंगे, आने वाले साल में इसी बीज का हम पालक और बोएंगे। पालक के बाद ये जो हमने लगाए थे मेथी, अब इसकी भी हमने सब्जी बनाई, लेकिन अब जो हैं वो सब्जी नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ मच्छर वगैरह पड़ गए हैं, तो सब्ज़ी बनाने के लायक नहीं है। फूल का बीज लाए थे हम कहीं से, तो ये बहुत सारे हमने यहाँ क्यारी के आसपास में लगाए थे, मगर एक ही तैयार हुआ है, ज़्यादा नहीं उगा पाए। और आपको मैं पुनः बताता हूँ, ये देखो मटर का पौधा, ये मटर का पौधा, वाओ क्या मस्त है ना। ये एक नहीं 4 अब हम क्या छुट्टी के दिन इसको खाएंगे ना, तब और भी अच्छा लगेगा। ये मटर
जो हमारे खेत में तैयार हुए हैं। है ना कि हाथ से बना हुआ खाना कितना मस्त लगता है, स्वादिष्ट लगता है ना। वैसे ही खुद के हाथ से अगर अपने बीज या लगाया है या किसी तरह का पेड़ लगाया है जो फलदार हो, और उसके जब बड़े होने के बाद उसके फल लगते हैं, या जिस तरह से मैंने ये सब्जियां लगाई अपने यहाँ पर, और उसके जब सब्जियां पक गई तो उसको खाने का कुछ और ही मज़ा होता है, और वो सबको पता होता है। तो बड़ा ही स्वादिष्ट भी है, और ज़्यादा खाएंगे तो पच जाएगा। वाह, मुंह में पानी आ रहा है ना, तो काहे डरते हो, आने दीजिए ना। बस लास्ट एक एक। तो ये था बहुत मीठा मटर जो हमने यहाँ पर लगाए थे। आपने नहीं खाए लेकिन हमने खाए, और कहते हैं कि कोई ऐसा सुख मिलता है उसको बांट लेना चाहिए। तो हमको जो सुख मिला हमने वीडियो बना करके आप लोगों के साथ बांट लिया। यानी खुशियों को साझा करने से खुशियाँ और दुगनी बढ़ती है। तो चलिए, मैं अभी सिंचाई चल रही है ना, तो क्यारी भर चुकी है।